वन भोजन के रस्म में क्या होता है काकी? नाम से समझ आवे कौन। पहले कुआं पूछते हैं, फिर पानी लेकर दुल्हन को नहलाते हैं। अरे ये रस्म तो पूरे देश भर में अलग अलग नामों से होवे है। कारण एक ही होवे, दुल्हन को ब्याह के लिए तैयार करना। थैंक यू सो मच मानव जी। मुझे लगा आज मैं स्कूल आ पाऊंगी, लेकिन ये रस्म आज ही होनी है जी। अरे लेकिन अगर आप क्लास ले रहे हैं ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, स्कूल जाते हुए ना मुझसे वो क्लास टेस्ट ले जाइएगा। हाँ, आज की क्लास टेस्ट के लिए तैयार किया था मैंने जी। एंड थैंक यू सो मच जी। रस्म कुंवारी बहन करती है। हाँ काकी, इसलिए तो मैं कुंवारी जरूर हो लेकिन दुल्हन से बड़ी हो। और कुंवारी बहन, वो भी बड़ी, जब घर में बैठी रहती है ना तो उसे मनहूस कहते हैं। और तुम्हारे हाथ लगाने से तो रीति रिवाज करने का कोई फायदा ही नहीं है। सब कुछ अशुभ अशुभ होगा दुल्हन के लिए। कैसे होगा काकी? मैं अपनी बहन के लिए अच्छा ही तो चाहूंगी। इस रस्म के साथ मेरी सारी दुआएं हैं। अच्छा आप ही बताइए, ये ज्यादा जरूरी है या मेरा शादीशुदा होना? सबसे बड़ी बात है परंपरा का मान देना। पर ये बात आजकल के तुम जैसे बच्चों की समझ में तो आने वाली है नहीं। और तुम्हारा तो इस रिवाज में आना भी अशुभ है। मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी हुई है? बोलती कुछ ही नहीं। नाना, विधि पायल से ज्यादा बड़ी कौन है? और पहले इसका ब्याह इसलिए ना करायो क्योंकि इसे आईएएस की परीक्षा देनी है ना। एक बार इसका आईएएस पूरी कर ले, फिर तुरंत इसके हाथ पीले करवा दूं। इसमें अड़चन कौन है? आंख बंद करने से अड़चन दूर होवे कौनी। और सबसे बड़ी अड़चन है थारे छोरी का पाँव। इसीलिए तो रिश्ते नहीं मिल रहे कोई ढंग के। और दूसरी बात ये कि छोटी छोरी का रिश्ता पहले कर रही हैं, तो बड़ी छोरी को दुहाजू भी नहीं मिलेंगे। अब तो इसका ब्याह हो ही नहीं सकता। अरे कैसे ना होवेगा? लाखों में एक है हमारी छोरी। एक बार आईएएस पूरी कर ले, काबिल छोरों की लाइन लग जाएगी। लाइन तो लग जाएगी, लेकिन ब्याह करने वालों की नहीं, हंसी उड़ाने वालों की। मैं गलत थी सूरजमुखी, जो अपनी बेटी की बातों में आ गई। समय रहते मैंने उसका ब्याह नहीं किया और देखो अब तक कुंवारी बैठी हुई है। तुम ऐसी गलती मत करना सूरजमुखी। अरे हमने भी दुनिया देखी है। हाँ, छोटी का ब्याह करने से बड़ी को बूढ़ी समझने लगते हैं लोग। अरे आजकल ये सब ना हो गए, पुरानी बातें हैं ये सब। अपने मुंह से अशुभ बातें बंद कर। मेरा मुंह बंद मत करवाओ, लिखवा कर ले लो। तुम्हारी बेटी का ना ब्याह होने वाला नहीं है इस जन्म में, और बुलावे में रहना है ना तुम रहो आराम से। शोभा बहन, ले लो, शोभा बहन से बात करो। शोभा बहन ने भी ऐसा ही सोचा था सरजू बहन, अपनी छोटी बेटी का ब्याह बड़ी बेटी से पहले कर दिया, क्योंकि बड़ी बेटी को पुलिस में भर्ती होना था। पर क्या फायदा हुआ? हाँ, इतने साल हो गए पर अब तक शादी नहीं हुई है। इतनी उम्र हो गई लेकिन अब तक घर पर बैठी है। अकेले जिंदगी गुजारते गुजारते उसका दिमाग भी खराब हो गया। शोभा बहन, आप ही इसको समझाओ।
आपको भी ऐसे ही लगा था ना कि अपनी छोटी की बाद में बड़ी के ब्याह कर दोगी, लड़का ढूंढ लाओगी। मिला क्या? दूसरों की गलती से सीखने वाले को ही सियाना कहते हैं। शोभा बहन, आपकी बेटी में तो कोई खोट नहीं थी। सरजू बहन की बेटी तो ठीक से चल भी नहीं सकती। मैं गलत थी सूरजमुखी, जो अपनी बेटी की बातों में आ गई। समय रहते मैंने उसका ब्याह नहीं किया और देखो अब तक कुंवारी बैठी हुई है। रात दिन मुझे उसकी चिंता खाई जाती है और हमारे मरने के बाद पता नहीं उसे कौन संभालेगा। न घर, न पति, न बच्चे। तुम ऐसी गलती मत करना सूरजमुखी। अरे गलती तो ये पहले ही कर चुकी है। छोटी छोरी का कर दिया है रिश्ता, अब कहाँ से लाएंगी बड़ी छोरी का दूल्हा। ले आऊंगी रिश्ता, ये हमारा वादा है। पायल का ब्याह करवाने से पहले विधि का ब्याह करवाऊंगी। इस भामिनी ने नथवारे में बहुत सारे ब्याह करवाए हैं। अपने छोरी के लिए भी चोखा रिश्ता लेकर आऊंगी। ये उल्टी सीधी बातें अपने मुंह से बंद करो तुम लोग। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी बात तुझे उल्टी सीधी लग रही है? 2 दिन के बाद तुम्हारी छोटी बेटी का ब्याह है और उसके पहले बड़ी बेटी को ब्याहने की बात कर रही हो। अरे जो बात 4 साल में नहीं हुई वो 2 दिन में कैसे हो जाएगी? सरजू बहन, तुम तो बिल्कुल सिरफिरी हो। इसलिए तो तुम्हारा आदमी तुमको छोड़कर चला गया। मुझे तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। चलो बिमला बहन, चलो चलो जाएंगे। इसको तो समझाना ही बेकार है। चलो चलो आज चलो।